हाय वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। अब हम जानेंगे एक्सटेंशन ऑफ गैप और उसका एनालिसिस। इससे पहले हमने जाना एरिया गैप, ब्रेकआउट गैप, और इस वीडियो में उसका एक्सटेंशन का एनालिसिस जानेंगे, राइट। और इसके साथ कैसे ट्रेडिंग के लिए इसका यूज़ करना है देखेंगे। हम जानेंगे राना गैप, एक्सटेंशन गैप एंड हाउ टू यूज़ इट। सबसे पहले देखते हैं प्राइस चार्ट। ये जो सामने एक है प्राइस चार्ट, इस पर प्राइस का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है इधर, जिसको कंसोलिडेटेड और साइडवेज मार्केट भी कहा जाता है। और इस बॉक्स को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि प्राइस अपर बैंड टू लोअर बैंड इसके अंदर ही मूव कर रहा है। अच्छा, टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम इन केस ऑफ कैश मार्केट इसके अंदर ही मूव कर रहा है। अच्छा, अपर बैंड पर सेलर और लोअर बैंड पर बायर एक्टिव हो रहा है। इस रेंज बाउंड मार्केट को पीछे छोड़कर प्राइस जब ब्रेकआउट देता है ना, ब्रेकआउट में कोई गैप नहीं है, प्राइस ब्रेकआउट दिया है, इसमें एक बिग वॉल्यूम बार के साथ ब्रेकआउट दिया। तब ये ब्रेकआउट के बाद पोस्ट ब्रेकआउट मार्केट, इधर जो पोस्ट ब्रेकआउट मार्केट है उस डायरेक्शन पर मेंटेन करता हुआ, जैसे कि इस चार्ट पर दिख रहा है ना, पोस्ट ब्रेक जब मेंटेन ऐसे करता है तो इसको बोला जाता है रनअवे जोन। मतलब ब्रेकआउट के बाद अगर ये ऐसे मेंटेन करता है तब जो है पोस्ट ब्रेकआउट मार्केट, एंड दैट इज कॉल्ड रनअवे जोन। और जहां मार्केट में गैप दिखाई दे रहा है, इधर कॉमन एरिया के अंदर एक है गैप, सो इसको बोलता है एरिया गैप। और ब्रेकआउट एरिया में अगर गैप होता तब उसको हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट गैप। और उसके बाद जब पोस्ट ब्रेकआउट एरिया पर गैप बनता है तब इसको बोलता है रन अवे गैप, राइट। ये पोस्ट ब्रेकआउट के बाद इधर एक गैप बना है, दिस इज कॉल्ड रन अवे गैप। इस रन अवे गैप में क्या होता है देखते हैं इसको। इस रन अवे गैप में होता क्या है, राइट। प्राइस सेकंड चांस में इस ब्लैक लाइन से बाहर गया है ना। इस ब्लैक लाइन एक रेंज, एक लाइन खींचा गया है, जाके फर्स्ट चांस में मार्केट यहाँ तक आया था एज पर डाउ, फिर पीछे गया है। अब सेकंड चांस में जब ये प्राइस इस लाइन के बाहर आया है, आई थिंक आप फर्स्ट वीडियो के साथ मैच करेंगे, फर्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डाउ थ्योरी के साथ मैच कर रहा है थोड़ा बहुत इसका। सो सेकंड चांस में जब मार्केट बाहर आए तब क्या होता है कि डी इज ग्रेटर देन, इसमें डिमांड इज मोर देन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई अवेलेबल नहीं है तभी डिमांड ऊपर जा रहा है, राइट। सो दिस इज प्रीवियस हाई जहां पर ब्लैक लाइन ड्रॉ किया गया था और उसको ब्रेक करते प्राइस अब ऊपर जा रहा है। अब क्या रीजन हो सकता है प्राइस ऊपर जाने का? कुछ तो रीजन होगा, और क्या रीजन हो सकता है, यही है। और अब इधर देखते हैं कि प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए, अगर प्रीवियस लो हुआ था उसके बाद वापस गया था फिर नीचे आया, तो प्रीवियस लो को जब ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, आई रिपीट, इधर प्राइस सेकंड चांस में प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए जब नीचे जा रहा है, बिकॉज एस इज ग्रेटर देन डी, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डी, सो प्राइस इधर भी नीचे जाएगा। फर्दर नीचे क्यों जाता है ना, जहाँ तक नीचे जाना था वहाँ तो गया है, जैसे जहाँ तक ऊपर जाना है वहाँ तक गया है, लेकिन फर्दर प्राइस नीचे क्यों जाता है, फर्दर प्राइस ऊपर क्यों जाता है, ये हम देखेंगे। दोनों केस में जहाँ फर्दर प्राइस नीचे जाए उस जोन को रनअवे जोन कहते हैं हम लोग, है ना। जो दोनों केस में इसको बोलते हैं हम रनअवे जोन। अगर ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत गया लेकिन फर्दर और आगे कंटिन्यू करता है, इसमें भी ब्रेकआउट के बाद नीचे थोड़ा बहुत और आगे कंटिन्यू करता है, उसके बाद ये दैट इज कॉल्ड रनअवे जोन। और इसको हम देखेंगे, लेट्स ट्राई टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जब सेलर 18,000 है और बायर है 15,000, है ना, 18,000 सेलर्स एंड बायर्स है 15,000, तब क्या होगा, इसमें सेलर और बायर में एक टग ऑफ वार दिखेगा, है ना, राइट। दोनों तरफ ट्रांजैक्शन बहुत होगा, सेलर एंड बायर, और एक साथ में एक बिग वॉल्यूम बार बनेगा, दिस विल अपीयर। और टग ऑफ वॉर जब भी खत्म होगा, अगर सेलर अपना स्ट्रेंथ बनाए रख पाता है अपना, और प्राइस और कम कर देता है सेलर अपना और सस्ता,
जब कर देता है तब मार्केट प्राइस विल कम डाउन, राइट। सो इसका मतलब इस 100 रुपीज़ पर, इस ध्यान देना है इसमें, जब ये 100 रुपीज़ पर जिस बायर ने बाई किया था, सो उसका लॉस होगा, पे अटेंशन, ओके, उसका लॉस होगा। और प्राइस जब नीचे जाते ही उस बायर जिसने 100 रुपीज़ पर खरीदा था वो सब एग्जिट कर जाएंगे, है ना। जब देखा प्राइस नीचे गया 90, 90, 95 या 90 हो रहा है, तब एग्जिट कर जाएंगे। और अपना लॉस को कवर करने के लिए वो सब सेलर क्या करेंगे, मीन्स नाउ दे विल सेल, क्योंकि बायर इसमें था, इसमें बायर था, ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सेलर इतना हाई था, सो प्राइस और सस्ता हो गया, सो मार्केट प्राइस नीचे आ गया, सो बायर जो भी था वो सब एग्जिट कर गए। नाउ उनका सेल लॉस कवर करने के लिए दे विल बिकम सेलर, और इस समय जो है दिस जोन कंटिन्यूज, है ना। सो इस कॉल्ड जो रनवे जोन बनता है, इसमें इस समय जो जोन बनता है दैट इज रनवे जोन। सो बायर अब सेलर के साथ जुड़ जाता है और नंबर ऑफ सेलर बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। और रनवे जोन पर एक अनवाइंडिंग प्रेशर दिखता है, इसमें अनवाइंडिंग प्रेशर दिखाई देता है ना। नाउ अगर इस पर गैप दिखता है, इस पर अगर कोई गैप दिखाई देता है तब क्या होगा, ऐसे भी रनवे जोन है और उसके बाद उस पर से गैप भी होता है, तब क्या होता है, कारण क्या होता है, यानी प्राइस जब 100 से, अब सोचते हैं जो प्राइस था जब 100 से 95 हुआ था तब कुछ बायर्स ने एग्जिट कर गया था, सेल कर दिया है, और 95 से 90 जब हुआ है और कुछ बायर सेल कर देता है, फिर सब 90 से अगर ये 80 होता है, अगर 80 हो जाता है तो मैक्सिमम बायर बिकम सेलर, जो भी बायर था सब सेलर हो गया, सब सेल करता गया। और अगर कोई बैड न्यूज़, नेगेटिव अनाउंसमेंट के कारण, वार डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होता है, सो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तब मार्केट में एक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाता है ना, और मार्केट विल गो डाउन। इन केस ऑफ बेयरिश ट्रेंड, जब मार्केट रेंज बाउंड को ब्रेक करता है, तब बायर लॉस के साथ एग्जिट कर जाता है। एंड इन केस ऑफ बुलिश मार्केट, जब रेंज बाउंड एरिया ब्रेक हो जाता है और बुलिश होता है, तब जो कोई भी पुराना सेलर था जिसने हायर प्राइस पर सेल किया था, इस समय उस सेलर को लॉस होगा, है ना। इसने तो हायर प्राइस पर सेल कर दिया था, अब तो लॉस हो रहा है उसका, तब क्या करेगा वो, अपना लॉस कवर करने के लिए दे विल स्टार्ट बाइंग। सो नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब सेलर बिकम बायर, जब नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होगा देन सेलर भी बायर बन जाता है ना। अब क्या होगा, प्राइस विल मूव अप। सो ट्रेंडिंग जोन पर अगर गैप अप ओपन होता है तब लॉस मेकिंग सेलर बन जाता है बायर, और तब आता है रन अवे जोन। नाउ वी लर्न हाउ टू यूज दिस रन अवे जोन। इसमें वॉल्यूम बार पर ध्यान देना पड़ेगा, वॉल्यूम बार, और चार्ट पर वॉल्यूम बार और वॉल्यूम क्वांटिटी पर ध्यान देंगे। अगर वॉल्यूम बार से पता नहीं लगता है, इस वॉल्यूम बार पर कर्सर लाते ही जो है टॉप में वॉल्यूम क्वांटिटी दिखेगा, उसको जरा देखने की हैबिट करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। सो राइट साइड का डायग्राम देखता हूँ, राइट साइड का डायग्राम एंड पर देखते हैं, अगर लो वॉल्यूम बार बनता है ऐसा देन दैट्स गुड, क्योंकि ट्रेंड विल कंटिन्यू। और लेकिन अगर लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, अगर हाई वॉल्यूम बार बनता है, इसका मतलब ट्रेंड गेटिंग वीकर। अब वाई, क्योंकि प्राइस जब रेंज बाउंड से ऊपर जा रहा था ना, सेलर बिकम बायर, सो वॉल्यूम बार बनेगा नहीं, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन होगा तब जाके वॉल्यूम बार बनेगा, क्योंकि बायर को रोकने के लिए, सप्लाई देने के लिए कोई सेलर एक्टिव होना चाहिए, तब जाके वॉल्यूम बार बनता है ना। लेकिन जब कोई सेलर एक्टिव नहीं हो रहा है तब दे बिकम बायर, तो वॉल्यूम बार विल बी वेरी स्मॉल। और प्रॉफिट के लिए ऑलवेज एक्सपेक्ट लो वॉल्यूम बार इन दिस केस, राइट। Okay, we have understood run away gap. Thank you.